बोधगया पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। अपने ही दल के सांसद पर हमलावर हुए भाजपा के कद्दावर नेता रामाधार सिंह। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश किस पार्टी में जाएंगे यह खुद नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। पूजा के रंग में डूबा पटना, भव्य पंडालों का हो रहा है निर्माण। और दुर्गा पूजा के मद्देनजर लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया एयरपोर्ट पहुंची। गया पहुंचने के बाद बोधगया गई और वहां भगवान बुद्ध के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब आधे घंटे तक बोधगया में रुकने के बाद पंचानपुर स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंची। पंचानपुर स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में दोपहर 2:40 से लेकर 3:35 तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। महाबोधि मंदिर में दर्शन करने के बाद दोपहर तक वे गया जिले के टिकारी अनुमंडल के पंचानपुर के समीप स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहाँ पर अलग अलग संकाय में टॉप किए गए स्टूडेंट्स को सम्मानित करेंगे। इस संबंध में गया के SSP ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बोधगया से लेकर गया शहर के रास्ते होते हुए पंचानपुर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार तक जो भी रूट है वहां बैरिकेडिंग की गई है। जब तक उनका कारगर मूवमेंट नहीं होता तब तक उस रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रामाधार सिंह अपने ही दल के औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। आज गया में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने कहा कि अगर 2024 में फिर से उनकी पार्टी बीजेपी सुशील कुमार को टिकट देती है तो उनकी निश्चित हार होगी। रामाधार सिंह नॉर्थ कोयल नहर को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा, बिहार सरकार की नाकामी और औरंगाबाद सांसद की अज्ञानता के कारण नॉर्थ कोयल नहर में पानी नहीं आ रहा है। राज्य सरकार ने जो DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है उसमें तकनीकी खामियां हैं। जब तक उसमें सुधार नहीं होता है पानी आना संभव नहीं है। श्री सिंह ने औरंगाबाद सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि PM मोदी को बदनाम कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में 15 काम भी नहीं किए। पार्टी की नीति और सिद्धांतों से उनको कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार किस पार्टी के साथ जाएंगे ये खुद नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार जो राजनीति करते उसमें एक दरवाज़ा रखते हैं जो पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाज़ा महागठबंधन है। इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि वो अभी महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। महागठबंधन के बने 1 साल हो गए, मगर अब यह उन्होंने नहीं कहा कि लालू यादव, तेजस्वी या फिर उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। CBI ED रेड कर रही है तो आप बता तो दीजिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। कल होकर नीतीश कुमार को बीजेपी जाना होगा तो हरिवंश के माध्यम से भाजपा की लीडरशिप से बात करके भाग सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, किसी दिन वे पहुंच जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर, कभी दीनदयाल उपाध्याय के वार्षिक उत्सव में शामिल हो जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के बुलाए डिनर में हो आते हैं। ये उनकी राजनीति करने का तरीका है। ये खिड़की है यानी दरवाज़ा तो तेजस्वी हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल लेंगे। हरवंश जी उनके रोशनदान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। हर साल राजधानी वासियों को अलग अलग पूजा पंडाल में अलग अलग मंदिर का रूप देखने को मिलता है। इस बार राजधानी पटना के अलग अलग पूजा समिति के द्वारा देश के नामी गिरामी मंदिरों के तर्ज पर पंडाल बनवाए जा रहे हैं। पटना में दुर्गा पूजा की तैयारी तेज हो गई है। दुर्गोत्सव को लेकर बाजार में उत्साह का माहौल है। बाजार सज चुके हैं और जगह जगह माता की प्रतिमा का निर्माण शुरू हो गया है। कई समिति के लोग पूजा की थीम पर चर्चा कर रहे हैं तो कई चौक चौराहों पर पंडालों का भी काम आरंभ हो गया है। राजधानी में जगह जगह भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं राजधानी पटना के पौष इलाके में भी पूजा पंडाल बनाए गए हैं। सगुना मोड़ से लेकर शेखपुरा मोड़ तक मां दुर्गा का भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें माता के भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। वहीं नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी को यहाँ विशेष पूजा और आरती होती है। इसमें भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। सगना मोड़ से लेकर राजा बाजार इलाकों को रंग बिरंगे लाइटों से
सजाया गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। सड़क के दोनों तरफ खिलौने और फूल मालाओं के खाने पीने की चीज़ें और वस्तुओं की दुकानें भी सज गई हैं। राजधानी का माहौल पूरा तरह भक्तिमय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देश भर में शारदीय नवरात्र त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में जगह जगह पर डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। पटना के लोहिया नगर माउंट कमल हाई स्कूल कंकड़बाग में भी गरबा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के प्रांगण में किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा गरबा और डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने भी बच्चों का सहयोग किया। गरबा के पारंपरिक परिधान में बच्चों ने वहां मौजूद सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह, स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह, स्कूल के तमाम शिक्षकगण और बड़ी संख्या में स्टूडेंट मौजूद रहे। स्कूल के द्वारा बेस्ट डांडिया कंपटीशन में शामिल बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।